नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहे सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा पहचानने का अपने निज स्वरूप को जानने का इसलिए आज तक जिसकी महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्धात्मा का शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में शांत चित्त से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होना है।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के रिकैप सेशन में सेशन नंबर 28, 29 और 30, 28, 29, 30 का दोबारा से क्या हो रहा है, रिकैप का रिकैप हो रहा है, दोबारा पार्ट 2 में हो रहा है और आपने बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी की है, अच्छे से सुना भी है इसे, बारंबार समझा भी है इसे और उसके बारे में क्या हमें समझ आया उसके लिए एक प्रयोग है रिकैप सेशन का। तो जो पिछली बार जो निर्णय करने के लिए जो शैली थी महाराज श्री ने आपको जिस शैली में पूछा था, उसी शैली के द्वारा आज के क्वेश्चन भी महाराज श्री आपसे पूछने जा रहे हैं। शैली थी आपकी कि सकारण बताना है, इन वाक्यों को सकारण बताना है। सकारण का मतलब इन वाक्यों से हमें क्या समझ आया, इसे हम सही मानते हैं कि गलत मानते हैं, और विथ रीजन क्या कारण है उसके साथ बताना है। तो वाक्य नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक आत्मा का आकार है। जब तक शरीर है तब तक आत्मा का आकार है। हाँ, सुनीता जी बताइए, सुनीता जी बताइए। जब तक शरीर है तब तक आत्मा का आकार है, ये गलत है। हाँ, आत्मा का आकार आत्मा से प्रदेशों से है, ज्ञान से है। हाँ, ये होगा तो फिर प्रदेशक को होंगे और ज्ञान भी होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल आपको ये समझ आया सुनीता जी कि प्रत्येक द्रव्य का आकार होता है। नंबर 1, प्रत्येक द्रव्य का आकार देने वाला कोई भगवान नहीं होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। उनका आकार अपने कारण है, अपने प्रदेशत्व गुण के कारण है। सिर्फ अपने प्रदेश के कारण नहीं, अपने किसके कारण है, प्रदेशत्व गुण के कारण है। इसलिए शरीर के कारण आत्मा का आकार नहीं है, ये पक्का करना है हमें। शरीर के कारण आत्मा का आकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों द्रव्य अलग अलग है। शरीर द्रव्य अलग है, ये पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है, दोनों का प्रदेशत्व गुण अलग अलग है। यदि इतना हमें समझ आ जाए तो प्रयोग करने के लिए कितनी आसानी हो जाएगी, होएगी आसानी। क्या प्रयोग करने के लिए आसानी होएगी उषा जी बताइए। महर्षि प्रयोग में हमें ये होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जो शरीर इंद्रियां नहीं हूँ, ये सब मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल मैं ज्ञान हूँ। ठीक बात है। यानी शरीर का जैसा आकार है। अब एक बात ध्यान से समझ लेना पक्का करने के लिए इस प्रदेशत्व गुण के तले कि शरीर का जैसा आकार है उसी आकार में आत्म प्रदेश भी है। आत्म प्रदेशों का भी आकार कैसा है, जैसा शरीर का आकार है ऐसा आत्म प्रदेशों का भी आकार है। तो कितने आकार हो गए यहाँ पे? 2 आकार, जो हम कहते हैं ना जॉइंट वेंचर में चल रहे हैं। तो जब भी हम शरीर को देखें
कितनी बार देखते हैं, उसके अलावा तो कुछ देखते ही नहीं है। जब भी हम शरीर को देखें उस समय ये बात याद आनी चाहिए, ये प्रयोग है। जैसे आपने अपना चेहरा मिरर में देखा, साथ ही याद आना चाहिए ये किसका आकार है। ये आकार पुद्गल परमाणुओं का, यानी ये प्रदेशत्व गुण जिसका है उसका ये आकार है, ये मेरा आकार नहीं है। परंतु ज्वाइंट वेंचर के अंदर साथ ही साथ ये चेहरे जैसा आकार, एक चेहरे जैसा आकार अंदर में किसका बना हुआ है, किसका बना है ये आकार? आत्म प्रदेशों का। ये आत्म प्रदेशों का आकार बना हुआ है, यानी एक चेहरा जो आप अपना मान के वहाँ देख रहे होंगे, तब आपको याद आएगा ये चेहरा मैं नहीं, ये चेहरा मैं नहीं, ये चेहरा मेरा नहीं, ये किसका है? ये पुद्गल द्रव्य का है, ये प्रदेशत्व गुण का आकार है, ये मेरा आकार नहीं है। परंतु इसी समय अभी के अभी इस चेहरे जैसा एक चेहरा आत्म प्रदेशों का भी अंदर में बना है। पर ये प्रॉब्लम ये है कि जो दिखता है उसकी महिमा आ जाती है, जो नहीं दिखता है वो तो याद ही नहीं आता, वो तो याद ही नहीं आता। इसलिए ये प्रयोग के लिए है, ये प्रयोग के लिए है कि दोनों आकार अलग अलग हैं। ये तो पक्के से आपको तब तो समझ आ ही जाएगा जब कोई मोक्ष में जाती है आत्मा। कब जाती है मोक्ष में आत्मा? मनुष्य गति से जाती है। तो मनुष्य गति में जो आकार मिला है शरीर को, वो मनुष्य का आकार, और ये जो आकार जैसा शरीर का है वैसा की वैसा एक आकार अंदर में है कि नहीं है? है। पर वो किसका बना हुआ है? वो आत्मा का आकार किसका बना हुआ है? वो आत्म प्रदेशों का है। वो आत्म प्रदेश जो असंख्यात आत्म प्रदेश है, वो असंख्यात आत्म प्रदेशों का आकार, और वही तो मोक्ष में जाता है। ये आकार तो यहीं पड़ा रह जाता है, ये आकार तो यहीं पड़ा रह जाता है। और ये प्रूव करता है कि एट ए टाइम, इसी समय, ये जॉइंट वेंचर होने से, दो द्रव्य अलग अलग होने से, परंतु हमने क्या कर लिया, दो द्रव्य की ये अलग अलग पर्याय को एक मान लिया। इतनी मिस्टेक है, बस इतनी ही भूल हो रही है। यदि ये मनुष्य की आकृति दिखाई दे, साथ ही याद आए ये शरीर का आकार, ये मेरा आकार नहीं है, क्योंकि ये आकार में जो फैला हुआ है वो तो पुद्गल ही है। शरीर के आकार में फैला कौन है? पुद्गल। यहाँ आत्मा नहीं फैला है। आत्मा किसमें फैला है? यदि आत्मा शरीर में नहीं फैला है तो आत्मा किसमें फैला है? अपने प्रदेश। हाँ, अपने प्रदेशों में, अपने असंख्यात प्रदेशों में आत्मा फैला हुआ है। और वो जो असंख्यात प्रदेशों का आकार है वो शरीर जैसा है। वो इस समय कैसा है? शरीर जैसा है। इसलिए अपने को एक देखते हुए भी अलग अलग मानना, दो मानना, अपने आप को दो मानने की कला आ जाएगी। तो ये वाक्य आपके लिए, प्रयोग के लिए बहुत ही सुंदर घटित होता है। आगे का प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निगोज का झील। हाँ जी, बोल। तो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? आपने बताया कि दो आकार बोला मैंने, है ना, दो आकार बोला। हाँ, रंजना जी है। हाँ, रंजना जी, ऐसा है कि हम जॉइंट वेंचर में चल रहे हैं ना अभी। जॉइंट वेंचर तो आपको समझ आ गया, याद आ गया होगा वो कथा के द्वारा। यानी एक शरीर है, एक आत्मा है, दोनों द्रव्य अलग है रंजना जी, अलग है। दोनों का प्रदेशत्व गुण अलग है, अलग है। तो जो शरीर का आकार है वो किसके कारण से है? शरीर के प्रदेशत्व गुण के कारण से। जो आत्मा का आकार है वो किसके कारण से है? आत्मा के प्रदेशत्व गुण के कारण से है। तो जो ये दो, जो जॉइंट वेंचर का मतलब ये दो आकार लिए हुए हम इस समय हम दो आकार लिए हुए हैं, यानी दो दिख रहे नहीं है, एक ही दिख रहा है, क्योंकि एक रूपी है और एक कैसा है? अरूपी है। अरूपी होने से हमने सोच लिया ये तो निराकार है,
हमने अरूपी होने से क्या सोच लिया, ये निराकार है, पर निराकार नहीं है क्योंकि वो द्रव्य है। द्रव्य है तो उसमें प्रदेशत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है तो उसका क्या है, आकार है। इसलिए हम जिसे अपना आकार मान रहे हैं, किसे मान रहे हम अपना आकार, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हमने अपना मान लिया ना, तो हम ये कहना चाहते प्रयोग के अंदर कि हम इसे अपना आकार न माने, ये पुद्गल का आकार है, ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेशत्व गुण का आकार है, ये शरीर के अनंत परमाणुओं का ये आकार बना हुआ है, और ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी असंख्यात प्रदेशों में हूँ, मेरा आकार असंख्यात प्रदेशों वाला आकार है। पर गड़बड़ क्या है कि इस समय आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का आकार शरीर जैसा बना हुआ है, इसलिए भ्रम होता है कि मैं तो ये जो दिख रहा है ना वही मैं हूँ। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है अपने को, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और ये जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ ये आया नहीं है, वहाँ तो कौन है, वहाँ तो मैं ही मैं हूँ। ऐसा प्रयोग बारंबार करने से आपका 24 घंटे प्रयोग चलेगा, ये प्रदेशत्व गुण के आधार पे, इस आकार के आधार पे कि अरे ये एक दिख रहा है परंतु ये क्या है, दो है, और इसमें से कौन मैं और कौन मैं नहीं, ये निर्णय आप तुरंत ही क्या करोगे, कर पाओगे। ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी, वाणी जी बोलिए। हाँ महाराज जी, जो ये शरीर है वो भी ज्ञान दर्पण में इसकी झलक पड़ रही है, बिल्कुल, और ये उसमें प्रवेश नहीं हुआ है, तो असल में तो मैं शरीर को तो जान ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस झलक को जो कि ज्ञान दर्पण पे पड़ रही है, ज्ञान उसी को जाने। हाँ, और वो झलक भी क्या है वाणी जी, यहाँ तक पक्का हो गया आपको, बहुत सुंदर बात है। अब वो झलक किसकी झलक है, वो शरीर की झलक है क्या, वो आकार किसका आकार है, वो ज्ञान का ही आकार है, वो तो ज्ञान ही है, और वही तो मैं हूँ। इसलिए आज तक मैंने पर को जाना ही नहीं, पर को जान सकता ही नहीं मैं, क्योंकि पर जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ क्या है, वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, वो तो ज्ञान का ही आकार है। इसलिए पर जानने में नहीं आ रहा, परंतु लगता ऐसा है कि मैंने किसको जाना, पर को जाना। और जब ये भ्रम गल जाएगा हमारा, तब समझ आ जाएगा कि नहीं, मैंने तो किसको जाना, ज्ञान को ही जाना, यानी अपने को ही मैंने जाना, और अपने से ही जाना। अपने को जाना ये तो ठीक है, पर किसके द्वारा जाना, अपने से ही जाना। वो कोई चीज सामने थी इसलिए मैंने जाना, ऐसा नहीं, मैंने अपने से जाना, और मैंने किसको जाना, अपने को ही जाना है। ठीक है, बोलिए। हाँ महाराज, ये भी तो प्रकट से प्रकट की तरफ आना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सुंदर। और यही तो हमने मिरर नाव में घोटा है ना, और ये जितना घुटा हुआ होगा, जितना इसका घोलन होगा, अब आपको पता है बहुत जल्दी भेद विज्ञान के कला हम सीखने वाले हैं, इसी के बल पे सीखने वाले हैं। ये बल लाने के लिए तो इतना हमने इसको लंबा किया, इतना घोलन किया, जितना जितना ये बल आएगा उतना उतना वेद विज्ञान भाषित होने लगेगा। अब ऐसी ये कला अपने आप ही हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, हाँ 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 जी, बोलिए। हाँ, भारत के अंदर क्या हम पर की एग्जिस्टेंस हो, जिससे मेरे पास सिर्फ चल रहा था मेरे मन में कि जो आपके शब्द हैं, जो आप समझाते हो, जिसके कारण हमारे को समझ में आ रहा है भारत जी, तो उसकी एग्जिस्टेंस को हम लोग हम नकार ही नहीं रहे नीताजी, हम एग्जिस्टेंस को नहीं नकार रहे, हम सिर्फ इतना जो हम भूल कर रहे थे ना, उस भूल को हम सुधार रहे। हम भूल क्या कर रहे थे कि मैंने शरीर को जाना, मैंने शब्द को ना जाना। जैसे आप कह रहे ना कि शब्द सुने तो मुझे ज्ञान हुआ, और आज तक इतने शब्द सुन चुके तीर्थंकर परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि वाणी हम देखना सुन चुके अनंत बार, फिर क्यों नहीं ज्ञान हुआ नीताजी? इसलिए शब्द से ज्ञान नहीं होता, शब्द सुन रहे उससे ज्ञान नहीं हो रहा है। जब ये समझने की क्षमता अंदर में ज्ञान की आई, तब क्या हुआ? ज्ञान हुआ है। यानी वो शब्द जहाँ जानने में आ रहे, जहाँ शब्द इम्पोर्टेंट है ना,
ये शब्द जहाँ जानने में आ रहे हैं वहाँ शब्द आए नहीं हैं, वहाँ शब्द का आकार आया नहीं है, तो पक्का है सबको। वहाँ शब्द जैसा आकार किसका बना है? ज्ञान का बना है। उस ज्ञान के आकार में कौन व्याप्त है? ज्ञानी व्याप्त है। इसलिए एक नियम पक्का याद रखिए। चले यहाँ तक पहुँच गए। नियम याद रखना थोड़ा टफ लगे आज तो भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना इसकी, और प्रैक्टिस से उसे समझ आ जाएगा। जो ज्ञान में है, जो ज्ञान में है वही ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञेय का मतलब विषय बनता है। जो ज्ञान में है उसे ही ज्ञान जानता है। चलो और सिंपल करते हैं हम इसे। जो ज्ञान में है उसे ही ज्ञान जानता है, जो ज्ञान में नहीं है उसे ज्ञान नहीं जानता है। कितना सिंपल है, लग रहा है सिंपल। जो ज्ञान में है, अब ज्ञान में क्या है? ज्ञान में शब्द है नीता जी, ज्ञान में भगवान है, ज्ञान में ये शरीर है नहीं, ज्ञान में कर्म है नहीं, ज्ञान में भाव कर्म है नहीं। जो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में लोकालोक है, वो तो है ना केवली भगवान के ज्ञान में, नहीं है ना? पक्का है ना सबको? यानी जो ज्ञान में नहीं है वो ज्ञान जानता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान ने पर को जाना ही नहीं, ज्ञान अपने को ही जानता है। जो ज्ञान में है ज्ञान उसे ही जानता है। तो कौन है ज्ञान में आज तक? मैं ही हूँ। यानी ज्ञान में तो ज्ञान ही फैला है। ज्ञान यानी मैं हूँ, ज्ञान यानी आत्मा। तो मैंने मुझे ही जाना, ज्ञान ने मुझे ही जाना। और किसके ज्ञान ने मुझे जाना? इंद्रिय ज्ञान ने मुझे जाना नहीं, मेरे ज्ञान ने। तो मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। उसके पीछे लॉजिक क्या याद रखना है? जो ज्ञान में है वही ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है। यानी ज्ञान उसे ही जानता है जो ज्ञान में होता है। और ज्ञान में तो ज्ञान के अलावा आज तक, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, निगोद की आत्मा हो, सिद्धालय भगवान में सिद्ध भगवान की आत्मा हो, सबके लिए लॉ एक ही है, नियम एक ही है। जो ज्ञान में है उसे ही ज्ञान जानता है। पर फिर मानने में क्यों नहीं आता? क्योंकि भ्रम हो जाते हैं। किसके कारण? रुचि बाहर की है, रुचि बाहर की है, लक्ष्य बाहर का है, जानने का लक्ष्य बाहर का है। इसलिए हम मान लेते हैं कि मैंने किसको जाना, इसको जाना, उसको जाना, ऐसा जाना, वैसा जाना, इतना जाना, उतना जाना। परंतु वाकई में मेरे ज्ञान ने मेरे अलावा आज तक किसी को जाना ही नहीं, जान सकता ही नहीं, जान सकता ही नहीं। ये उसकी महिमा है, कमजोरी नहीं। ये उसकी महिमा है कि वो अपने को ही जानता है। और ये जब समझ आएगा, आज सुना है थोड़ा थोड़ा, आज समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा बाद में समझ आएगा। पर इसे पकड़ के रखना, इसका प्रयोग करते रहना। आपको पता है थोड़ा थोड़ा पहले समझ आ जाए तो समझ लेना, मान लेना। ऐसा एक दिन आपको पूरा समझ आने वाला है। बहुत सारे चेहरे हमारे मिरर नाव में ऐसे हैं जिनको जब मिरर नाव स्टार्ट हुआ कुछ नहीं समझ आता था, कुछ नहीं समझ आता था, परंतु वे टिके रहे, वे दृढ़ता के साथ टिके रहे। आज नहीं समझ आया तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, एक बार की रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तो 10 बार की रिकॉर्डिंग में आएगा। और उन सबका अनुभव है कि पहले बारिश आती है तो एकदम से मूसलाधार नहीं आती, एकदम से मूसलाधार बारिश नहीं आती ना, पहले बूंदे बूंदे आती है, फिर बूंदे तेज होती हैं, फिर थोड़ी धारा बनती है, और फिर मूसलाधार लगातार क्या होती है, बारिश आती है। इसी तरह से पहले थोड़ा समझ आएगा। जिस दिन हम नए चीज की लैंडिंग करते हैं उस दिन थोड़ा समझ आए तो घबराना मत, बूंदे बूंदे है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आती मूसलाधार, यानी वो अपने आप ही समझ आने वाला है। इसलिए निराश तो कोई होना नहीं, समझ के सभी घनपिंड यहाँ बैठे हैं। चले दूसरे सेंटेंस की तरफ। नहीं, हमारे कारण नहीं, अपने कारण, अपने कारण। आपकी पात्रता देखो, है ना। यदि आपकी सुनने की पात्रता नहीं होती, आप निरंतर ना सुनते, आप लंदन जाके, अमेरिका जाके सुनना छोड़ देते, तो कहाँ से पकड़ पाते वापस। यानी ये आपकी निरंतरता, ये आपकी पात्रता, ये आपकी प्यास, इससे आपको समझ आ रहा है।
समझाने से नहीं आ रहा, समझने से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अपनी योग्यता को और हमें पैना करने का एक संकल्प और तैयार करें। ये संकल्प जगाने का वक्त है कि हमें समझ आया कि इतना जो मैंने समझा, जाना और धारण किया, उसके पीछे मेरी योग्यता है। और धारण करने की योग्यता के लिए क्या करना है? अपने आप को और सजग करना है। तब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निगोद का जीव। निगोद का जीव हर समय दुख को ही जान रहा है। देखिए, अब तो बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाली ये बात। निगोद का जीव हर समय दुख को ही जान रहा है, क्योंकि बेचारा अनंत दुख भोग रहा है ना वहाँ पे। एक एक समय में कितने कितने उसके जन्म मरण हो रहे हैं, यानी कितना कितना दुख वो भोग रहा है। तो निगोद का जीव हर समय किसे जान रहा है? दुख को ही जान रहा है। अरे वाह, नीता जी जवाब दे दो। क्यों नहीं नीता जी? उसकी भी आत्मा मेरे समान है, वो भी सिर्फ अपने को ही जान रहा है। अपने को ही जान रहा है? अच्छा, किस आधार पे आप ये कह सकते हो? कारण क्या है? लॉजिक क्या है? मतलब वही कि वो जो भी जान रहा है उससे झलक पड़ रही है। वो जो 5 पॉइंट आपने समझाए हुए हैं, वो 5 पॉइंट चलते हैं, मतलब उससे लॉजिकली समझ में आता है। समझ में आ जाता है। फाल्गुनी ने कुछ अलग बताना था कि यही था? यही था हमारा कि दुख का उसने प्रवेश नहीं को जान रहा। यानी निगोद का जीव, हम बोलते ऐसा है कि वो दुख को जान रहा है, पर जब ये समझ आ जाएगा कि किसी भी चीज को जानते हुए हमें लगता है कि मैंने इसको जाना, उसको जाना, फिर करेक्शन क्या करनी है, प्रयोग कैसे करना है इसका? बहुत सुंदर प्रयोग है ये। जैसे आपको लगे कि दुख जानने में आया, जैसे आपको लगे शब्द जानने में आया, जैसे आपको लगे व्यक्ति जानने में आया, तो फिर प्रयोग क्या करोगे उस समय? क्या लाइन आनी चाहिए प्रयोग के लिए शिल्पी? हमारा साथ जो जानता है, समझ नहीं आया? जो जानते हैं। हाँ, अच्छा, उसे ज्ञान जानता नहीं। बहुत सुंदर, अभी के अभी प्रयोग कर दिया शिल्पी ने इस बात का। यानी फिर क्या जानने में आ रहा है मुझे? ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान क्या है? मैं ही जानने में आ रहा हूँ। कितना सुंदर लगेगा। आप एक 2 मिनट के लिए ऐसा प्रयोग करके देखो, कुछ भी जानने में आए और आप अंदर मानने में ये लाओ, ज्ञानी जानने में आ रहा है, शब्द जानने में आ रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है ज्ञानी जानने में आ रहा है, ये व्यक्ति जानने में आ रहा है, ज्ञानी जानने में आ रहा है, ज्ञानी जानने में आ रहा है, ज्ञानी जानने में आ रहा है। और ये धारा ऑटोमेटिक आपके भ्रम को क्या कर देगी? गलाने में निमित्त बन जाएगी, सक्षम हो जाएगी। ये प्रयोग है बहुत बड़ा। सिर्फ हमें समझना नहीं है इसे कि वो 4-5 पॉइंट थे, फिर मैं 4-5 पॉइंट घटा लूं, फिर मेरा उत्तर बराबर हो गया, वहां तक नहीं रुकना। प्रयोग में जाना, प्रयोग में जाना है हमें कि जो भी कुछ पर को जानने के काल में भी मैंने जाना किसको है? अपने को ही जाना। अब तो अपने को ही ले आना। ज्ञान आत्मा बोलते ना, दूरी लगती अब तो, अब दूरी लगती। अब तो कौन? मैं ही जानने में आ रहा हूँ। मैंने अपने अलावा आज तक किसी को जाना ही नहीं है। ये धारणा हमें क्या करते रहना है? पक्का करते रहना है। बहुत सुंदर। आगे का सेंटेंस तीसरा। हाँ, महाराज जी, आज आपने ना मोती की जगह डायमंड पकड़ा दिया है। इसको जान नहीं सकते। अभी हम क्या करें? आप जैसे जौहरी बैठे होते हैं तो उनको डायमंड मिल जाते हैं। न ये डायमंड है, न ये मोती है, जिसकी जैसी बहुत सुंदर। यानी इसका प्रयोग करना है। कितनी सिंपल बात है ना। ये निचरी हुई चीजें हैं, ये निचोड़ है, ये निचोड़ है कि बहुत सारी चीजें घोलन करने की जरूरत नहीं। बस एक ही चीज को पकड़ के रखो। इसका नाम है चैतन्य की डोर। इसे क्या बोलते हैं? चैतन्य की डोर। ये चैतन्य की डोर पकड़ के रखो कि आज तक मैंने मेरे अलावा किसी को जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जान सकता ही नहीं। और उसका लॉजिक अब पकड़ में आ गया है तो कैसा उल्लास आएगा कि चाहे उस पर अपने आप गौन होता जाएगा। इससे क्या होएगा? पर गौन होता जाएगा और स्व प्रधान होता जाएगा। यही तो हमें भेद विज्ञान कराएगा आगे। तभी तो अब बहुत नजदीक आपको उसके ला रहे, क्योंकि बहुत जल्दी भेद विज्ञान शुरू होने वाला है अब।
हाँ जी। तीसरा प्रश्न है, जड़ से आत्मा जानने में नहीं आता। 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 क्योंकि महाराज जी, मैं रीटा जी बताइए। हाँ, क्योंकि महाराज जी जड़ और आत्मा दोनों अलग अलग रहते हैं। पर के दूसरे द्रव्य को नहीं जानता, न चाहता है, न प्रवेश होता है, सबको अपने को ही जानता है। अच्छा, तो चेतन से तो आत्मा जानने में आएगा कि नहीं रीटा जी? चेतन से तो चेतन और आत्मा से महाराज, तो चेतन से आत्मा जानने में आएगा ना? हाँ, चेतन बोले ज्ञान, बोले ज्ञान से, ज्ञान से आत्मा। तो किसके ज्ञान से आत्मा जानने में आएगा? क्योंकि चेतन, हाँ, चेतन जब हम बोलेंगे ना रीटा जी, तो चेतन में तो जैसे आपकी आत्मा है, ऐसे सामने वाले की भी आत्मा है, तो सामने वाले की आत्मा के द्वारा आप अपने को जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। हाँ, ये पक्का भरोसा है आपको। यानी जो प्रश्न था कि जड़ से आत्मा जानने में नहीं आता, तो यहाँ पे जड़ में हमें क्या लेना है, जड़ से अभिप्राय क्या पकड़ना है, ये अभिप्राय समझ में आना चाहिए। रीति बताओ। हाँ, हमारे भी इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता। हाँ, तो वो तो जड़ ही हो गया ना। तो जड़ से हमें क्या अभिप्राय पकड़ना है यहाँ पे? केवल इंद्रियां थोड़ी है। चलिए, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये तो सब जड़ है ना, जड़ जगत है ये। तो फिर क्या चेतन जगत से आत्मा जानने में आएगा? ये अपन ने किया था ना, चेतन जगत से आत्मा जानने में आएगा क्या? हमारा जी निज चेतन से अपनी चेतना जानने में आएगी। हाँ, अपने से तो अपना आएगा, परंतु जड़ को, जड़ के अंदर सिर्फ हमने यहाँ पे ये जितना हम अजीव समझ रहे हैं ना, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि, सिर्फ इतना ही नहीं लेना होगा। हमें क्या लेना होगा? और पर, बहुत सुंदर, किसने बोला ये पर? मोना, बहुत सुंदर बोला मोना। जड़ से अभिप्राय यहाँ पे पर लेना है। जब भी जड़ शब्द आए और सिर्फ आप अजीव वाला ही लोगे ना जगत, फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं, फिर अटक जाओगे कहीं ना कहीं आगे जाके। तो जड़ इज इक्वल टू पर, और पर के अंदर सब आ गए। पर के अंदर सारा चेतन जगत आ गया, सिद्ध परमात्मा भी आ गए, पर के अंदर सिद्ध परमात्मा भी आ गए, आर्यन परमात्मा आ गए, यानी देव आ गए, गुरु भी आ गए, और जड़ के अंदर शास्त्र भी आ गया। यानी जीव और अजीव जगत में मेरे लिए तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं ना। कितनी बार बोलते हो अपने घर में, मेरे अलावा तो मेरा कोई नहीं है, बोलते हैं ना। मेरा बेटा भी मेरा नहीं, मेरा फैमिली भी मेरा नहीं, वे संसार के सारे जीव जिसे मैंने मेरा माना वो भी मेरा नहीं। बोलते तो बहुत सुंदर है, परंतु मान्यता में क्या रखते हैं कि शरीर तो मेरा है, पर मेरे अलावा मेरा कोई नहीं का मतलब क्या हुआ कि मेरा ज्ञान ही मुझे जान सकता है, जानता है, अन्य का ज्ञान भी मुझे नहीं जानता। मान लोगे इस बात को? मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है, अन्य का ज्ञान, पर का ज्ञान मुझे नहीं जानता। तो फिर क्या केवली भगवान आपको नहीं जानते? रुकना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो हम कहते हैं ना, केवली भगवान तो हमें जान रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बोलते नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ, तो वो किसे जान रहे हैं? वो अपने को ही जान रहे, वे अपने को ही जान रहे, यानी उनके उस निर्मल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, पर वो लोकालोक को नहीं जान रहे। वो तो किसको जान रहे? अपने को ही जान रहे हैं। इसलिए केवली भगवान का ज्ञान भी मुझे नहीं जानता, मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है, मेरा ज्ञान ही मुझे जानता। चिंतन करके देखना, किन्हीं को इसमें गड़बड़ लगती हो उन्हें चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि जो भी कुछ जानने में आता है, नियम अभी हमने पक्का किया ना, ज्ञान
किसके अलावा? ज्ञान में जो नहीं है। यदि केवली भगवान मुझे जानते हैं तो मुझे केवली भगवान के ज्ञान में प्रविष्ट होने की क्षमता आ जाएगी फिर तो, और ज्ञान में तो किसी का भी प्रवेश नहीं है। इसलिए मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है, मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे जानता है। ये उल्लास आए, ये समझ आए, और आप देखो दुनिया कितनी छोटी हो जाएगी। पर करनी नहीं हमें तो छोटी दुनिया, हम तो पसारा करते हैं। हमें दुनिया छोटी करनी नहीं है, बड़ी करते हैं। यानी मैं ही मैं, मेरे अलावा यहाँ कोई और समाता ही नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। वही तो आनंद है, वही तो उल्लास है, वही तो ज्ञान में ज्ञान है, वही तो मैं ही मैं है। वो जिस दिन शब्द से, विकल्प से, भाव से भी जिस दिन समझ आ जाएगा, इतनी बड़ी राहत मिलेगी। और जिस दिन वो अनुभव में आएगा फिर तो आनंद का सागर उछलेगा। पर वो आनंद का सागर भी, वो भी मेरा नहीं होगा, मैं तो आनंद का धाम हूँ, ये समझ आएगा। हाँ जी बोलिए। ये प्रिंसिपल पर जो आप बोल रहे हो वो तो बराबर है, और तो आप प्रैक्टिकल में जानते देखें तो भगवान महावीर के सामने जब इंद्रभूति आए और उन्होंने खुद ने कहा कि वतन तुझको आत्मा की शंका है, बिल्कुल भगवान ने, तो फिर भगवान ने नहीं जाना। भगवान दो बातें मिक्स हो रही सुभाष जी। जो आप कह रहे कि जो वो भाषा वर्गना है ना, वो तो जो उन्होंने बोला वो क्या है, वो भाषा वर्गना है। यानी दो आत्माओं के कर्म के उदय काल मैच होते हैं, कर्म के उदय काल मैच होते हैं, तो वो लेन देन होती है। वो भी पुद्गल की लेन देन है, उसको ज्ञान नहीं बोला। उस उत्पाद वे ध्रुव ये तीन शब्द सुन के गौतम स्वामी जी को ज्ञान नहीं दिया भगवान ने। भगवान ने तो सिर्फ उस शब्द के बारे में वो जो बात बताई है, उससे गौतम स्वामी जी ने अंदर में झांक के उसको समझा, अपनी समझ से समझा। यदि भगवान ज्ञान देने वाले होते तो भगवान के साथ तो गौशालक कितना रहा सुभाष जी, आपको तो पता है गौशालक के बारे में। गौशालक भगवान के साथ में कितना रहा, कितनी बातें उसने भी पूछी, कितनी बातें भगवान ने उसको भी बताई, पर उसको तो ज्ञान नहीं हुआ। यानी ज्ञान उन्होंने नहीं दिया। वो जो भाषा वर्गना की लेन देन है, इसे कहते हैं कर्म के उदय काल का मैच, भाषा वर्गना के पुद्गलों की लेन देन। जो अभी अपन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भी परिणमन किसका है? ज्ञान का नहीं है। ये ज्ञान नहीं है, ये भाषा वर्गना का परिणमन है। और भाषा वर्गना का परिणमन वो स्वतंत्र है, वो कर्म के उदय काल से है। ये जब समझ आ जाता है तब ज्ञान होता है, तब ज्ञान हमें अंदर में समझ आता है कि ये भाषा को जानना, शब्द को जानना, शास्त्र को जानना, गुरु मुझे ज्ञान देते ऐसा मानना, ये ज्ञान नहीं है। ये समझ अंदर में आती है, भगवान ने दिया नहीं है, ज्ञान नहीं दिया है। वो भाषा वर्गना के पुद्गलों की लेन देन हुई है। जो जिनवाणी आज हमारे पास में, जिसको हम व्यवहार में बोलते भगवान की वाणी है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। परंतु हमें पता है ज्ञान शास्त्र का नहीं है, ज्ञान शास्त्र को नहीं है, ज्ञान शास्त्र में नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, ज्ञान तो आत्मा का गुण है। सिर्फ ये कर्म के उदय काल से भाषा वर्गनाओं की पुद्गल की लेन देन चल रही है, और वो लेन देन निमित्त बनती है। और निमित्त कब बनती है? जब अपना उपादान लेने के लिए तैयार हो जाए, घटना घट जाए तो निमित्त कहलाती है। वरना इतना बड़ा निमित्त गौशालक को भी मिला था भगवान महावीर जी का, पर उसने क्या किया? इसलिए देने वाला कोई नहीं है। और ये उदय काल के मैच है, भाषा वर्गना की ये लेन देन होती है। और चिंतन करने से आपको पक्के से समझ आने वाला है। हाँ जी आगे कब? हाँ जी बोलिए। हाँ नंदिता जी बोलिए। हाँ महाराज जी, हाँ अभी पहले जो आपने पूछा था ना क्वेश्चन की भी, क्या केवली भगवान हमें जान रहे हैं? तो अगर केवली भगवान हमें जानेंगे तो फिर केवल ज्ञान को हम कैसे
मानेंगे। हाँ, के विज्ञान हुआ। सही बात है, क्योंकि वो तो पर को ही जानने में लगे। ये कहना चाहती नंदिता जी, यदि वो पर को ही जानने में लगे हैं तो केवल ज्ञान है ही नहीं। फिर केवल का मतलब क्या? सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अलावा और कुछ वहाँ है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वही तो केवल ज्ञान है। और यदि पर को जानने में लगेंगे तो वो केवल ज्ञान नहीं रहेगा। बहुत सुंदर। हाँ, पर महाराज जी, उनको भगवान को ये पता तो चला कि गौतम स्वामी की मन की शंका क्या है, तो इसको कहेंगे। हाँ, एक्चुअली ये व्यवहार के हमारे वचन है, ऐसा बोलने के लिए पता चल गया, या ये ऐसा व्यवहार में बोला जाता है। व्यवहार भाषा होती है ना, इसके लिए ऐसा बोला जाता है। पर निश्चय में माना ये जाता है कि यदि भगवान के ज्ञान में जो जानने में आ रहा है तो वो तो ज्ञान ही ज्ञान है ना, भगवान तो वो ही जान रहे हैं। परंतु जो भाषा वर्गना के पुद्गल उनके निकल रहे हैं, क्योंकि शेष है ना, अभी कर्म के उदय काल से भाषा वर्गना के पुद्गल उनके जो निकल रहे हैं, उसके द्वारा व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं कि भगवान ने ये जाना, भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया, उनकी शंका को ऐसे जाना। ये व्यवहार भाषा है, पर निश्चय में केवल ज्ञानी अपने को ही जान रहे हैं। ठीक है, हाँ, अच्छी बात। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न। अरूपी का भी आकार होता है। आकार के बारे में फिर से आया ताकि पक्का हो जाए। अरूपी का भी आकार होता है। महाराज जी रीता, मुझे रेणु बोल सकते हो? रेणु जी बोलिए। हाँ, अरूपी का आकार होता है। अच्छा, क्यों होता है रेणु जी अरूपी का आकार? उनके प्रदेशात्मक गुणों के कारण। हाँ, उनके प्रदेशत्व गुण के कारण। क्योंकि जो अरूपी है, अरूपी का मतलब है सिर्फ जो आंख से नहीं दिखते उसका नाम अरूपी नहीं है ना। अरूपी का मतलब है जिसमें रंग, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता, उन सबको हम क्या कहते हैं? अरूपी। पर जिनका रंग, गंध, रस, स्पर्श ना हो और जो आंखों से ना दिखे, इसका मतलब उनका आकार नहीं होता, ये हमें नहीं मानना है। इस बात को पक्के से समझ लेना है, क्योंकि आत्मा अरूपी है तो जनरली हम मान लेते कि आत्मा का आकार तो है नहीं फिर, क्योंकि वो तो निराकार है ना। परंतु ये पक्का करने के लिए कि रूपी का भी आकार होता है, अरूपी का भी आकार होता है, क्योंकि दोनों द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य का आकार होता है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर प्रदेशत्व गुण होता है और प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में है। इसीलिए सभी द्रव्यों का आकार होता ही होता है। और आकार से ये भी समझ लेना कि प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है। जैसे हम आत्मा के बारे में समझते हैं ना कि आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, तो आत्मा अपने में ही रहता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य, पुद्गल द्रव्य अपने रंग, गंध, रस, स्पर्श में ही रहता है वो। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है। और इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होता। जो हम बार बार बोलते हैं ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? प्रत्येक का गुण स्वतंत्र है और एक गुण दूसरे गुण में कभी भी मिक्स होता नहीं है। चाहे साथ साथ दिखेगा, एक में कभी दिख सकता है, परंतु एक रूप कभी भी नहीं होता, एकाकार कभी नहीं होता। दोनों के आकार कैसे रहते हैं? अलग अलग ही रहते हैं, जुदा जुदा ही रहते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी। अभी हमें क्लियर हुआ है ये भ्रम हमारा बहुत देर से बैठा हुआ। अच्छा, रेणु जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। रेणु जी की तो सरलता ऐसी है कि भ्रम गलाने के लिए ही तो सारी साधनाएं हैं रेणु जी। जितने जितने भ्रम गलेंगे, यहाँ तो ये प्रकट स्वरूप तो ऐसे ही मौजूद है, इंतजार कर रहा है और इसलिए जितने भ्रम गलते जाएंगे उतना ही हम अपने स्वरूप के नजदीक आते जाएंगे। बहुत सुंदर। आगे ले, आगे का प्रश्न। ज्ञान का आकार गेय जैसा हुआ। ज्ञान का आकार गेय जैसा हुआ। ये तो बहुत सुंदर लाइन है, प्रिय लाइन है आपकी ये।
ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा हुआ। आपको इसको सिद्ध करना है कि यदि राइट है लगता है तो क्या कारण है, रॉन्ग लगता हो तो क्या कारण है इसका। ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा हुआ। रचना जी बताइए। पहले ज्ञान में जो ज्ञेय है झलक आती है, लेकिन जो ज्ञेय का आकार होता है वो रहता है। ज्ञान उसका आकार होता है, ज्ञान के आकार जैसी झलक आती है, और ज्ञान यानी ये राइट है कि रॉन्ग है रचना जी, क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं है। राइट है कि रॉन्ग है ये राइट है। राइट है, ये राइट है। ये राइट क्यों है ये? क्योंकि पहले ज्ञान में ये की झलक आती है, उसमें ज्ञान नहीं, उसमें जो शब्द है या शरीर जो भी आ रहा है उसका आकार बनता है। वो आकार जो शब्द का आकार शब्द में रहता है वो ज्ञान में नहीं आता। है जो भी शब्द या शरीर जो भी नजर आ रहा है, जो ये है, इस तरह से तो ज्ञान को ही जानता है। ठीक बात है। यानी ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा हुआ, ज्ञेय का नहीं हुआ, है ना। ज्ञेय का नहीं हुआ क्योंकि उसका आकार तो उसमें है ना। जैसे पानी और चंद्रमा से हमने समझा था कि पानी का आकार चंद्रमा जैसा हुआ, चंद्रमा वहाँ पे नहीं आया, चंद्रमा का आकार चंद्रमा में है। और पानी का आकार किसके जैसा हुआ? चंद्रमा जैसा। और इसलिए वो क्या है? वो पानी ही है। इसलिए ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा होता है पर ज्ञेय का नहीं होता है। इसको इतना पक्का रखना अंदर में। ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा होता है पर ज्ञेय का नहीं होता है। तो ज्ञान का जो आकार होगा उसमें ज्ञान ही व्याप्त होगा ना। सोने के आकार में सोना ही व्याप्त होगा कि चांदी व्याप्त होगी? सोना ही। यानी सोने के आकार में जैसे सोना ही व्याप्त है, ऐसे ज्ञान के आकार में कौन व्याप्त रहेगा? ज्ञान ही व्याप्त रहेगा। और फिर ज्ञान किसको जान रहा है? उसी आकार यानी अपनी आकार को जान रहा है। और उस आकार में जो फैला है वो मैं हूँ। इसलिए ज्ञान ने किसको जाना? मुझे ही जाना, अपने को ही जाना, अपने ही ज्ञान ने जाना, अपने ज्ञान ने अपने को ही जाना। ये तो इतना 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 पक्का करना है कि ये आपका पीछा करे। अब कम से कम आज के दिन तो करे, आज के दिन तो आपका पीछा करे कि अरे नहीं ये जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान ही जानने में आ रहा। क्योंकि ये जहाँ जानने में आ रहा वहाँ ये आया नहीं है, ये जहाँ है वहाँ ज्ञान गया नहीं है, दोनों सेपरेट सेपरेट है। तो यहाँ क्या हुआ? ये तो ज्ञान का ही आकार है, ये तो ज्ञान ही है, ये तो मैं ही हूँ। तो ये तो मुझे ही जान रहा है, यानी मैं ही जानने में आ रहा हूँ। ठीक हो रहा है? बहुत सुंदर सुंदर ये वाक्य है एक एक। पिछली बार भी हमने 5 वाक्य किए थे। ये एक एक वाक्य आपको एक एक प्रयोग और डेप्थ देने वाले हैं और स्वरूप का बल बढ़ाने वाले हैं। इसी से आपका ज्ञान बल, स्वरूप बल और प्रयोग का बल भी ऑटोमेटिक क्या होता है? बढ़ता है। हाँ जी वाणी जी। महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। जैसे सारे अगर कोई, मैं सिर्फ ज्ञान को ही जान रही हूँ और चीजों को जानने के काल में भी मैं स्वयं को ही जान रही हूँ और दूसरी चीजें एक्चुअली फिर एग्जिस्ट। हाँ देखिए, 2 बातें मिक्स मत करना। हाँ 2 बातें मिक्स नहीं करनी। जैसे चंद्रमा का अस्तित्व चंद्रमा में है, चंद्रमा एग्जिस्ट करता है, चंद्रमा का अस्तित्व चंद्रमा में है। पर भ्रम हमें क्या हो रहा है कि चंद्रमा कहाँ आ गया? पानी में। वो जो भ्रम है कि चंद्रमा की झलक वहाँ आई, पर वो झलक वाकई में किसकी है? वो पानी की ही बनी हुई है, पानी का ही वो क्या है? चंद्रमा। तो ज्ञान में जो भी जानने में आता है वो ज्ञान का ही बना हुआ है। ये वर्ड भी आप ले सकते हो। ये वाक्य अच्छा है याद रखने के लिए। ज्ञान में जो भी जानने में आ रहा है वो ज्ञान का ही बना हुआ है। पानी में जो भी आकार दिख रहे हैं वो किसके बने हुए हैं? पानी के। सोने के जितने भी आकार आप देख रहे हो वो किसके बने हुए? सोने के। यानी सोना ही सोना उसमें क्या है? फैला हुआ है। यानी इससे ये नहीं समझना,
ये भ्रम नहीं रखना कि मैं ज्ञान ही जानने में आ रहा, इसका मतलब दूसरी चीजों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं समझना। और उनके अस्तित्व को मेरे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, और मुझे उनके अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे कारण वो नहीं, उनके कारण मैं नहीं। ये जो स्वतंत्रता भाषित हो, ये जो स्वतंत्र परिणमन भाषित हो, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर तो इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं, फिर रस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी उनके अस्तित्व को कोई हार्म नहीं होता इससे, बल्कि उनका अस्तित्व है, इसकी सिद्धि होती है कि वो उसमें है और मैं मुझ में हूँ। अभी तक सारा गड़बड़ कर रहे थे ना हम, इसको उसमें इंटरफेयर करते थे, इसमें उसको मिला देते थे, वो सब खत्म हो जाएगा, भ्रम भी खत्म हो जाएगा। तो अस्तित्व की कोई शंका मत रखना, जगत का अस्तित्व जगत में है। जब भी आपको ये शंका हो ना वाणी जी, 2 लाइन याद रखना। जगत ले लिया हमने, पूरा जगत, जड़ चेतन सारे जगत आ गए इसमें। जगत का अस्तित्व जगत में है, मेरा अस्तित्व मुझ में है, नंबर 1। जगत का परिणमन जगत में है, मेरा परिणमन मुझ में है। मेरे कारण जगत का परिणमन नहीं, जगत के कारण मेरा परिणमन नहीं। आप देखो अपने घर के सेवक वर्ग को फ्रीडम देके देखो, कितने वे खुश होते हैं। 2 रात की फ्रीडम देके देखो, कितने खुश होते हैं। हमने तो पूरे जगत को फ्रीडम दे दी है, पूरा जगत स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ। और ये स्वतंत्रता का, ये स्वाधीनता का यही तो आनंद होता है, यही सहजता होती है। कोई किसी के कारण नहीं, कोई किसी में नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, और इसलिए सभी स्वतंत्र हैं। और जब सभी स्वतंत्र हैं, सभी अपने अस्तित्व में हैं, तो वही एक आनंद है, और उसी का नाम मोक्ष स्वरूपी है। यही मुक्ति का स्वरूप है। ये बहुत सुंदर। ये जो 4 पॉइंट अभी आपने बोली ना, शायद ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको रोज की उसमें प्रयोग कैसे करेंगे, बस अब आपको समझ आ गया कि किसके बल पे प्रयोग करना है। ये बल है नीता जी, ये बल है, ये बल है कि किसके बल पे प्रयोग कर रहे हैं हम, किसके बल पे बोल रहे कि वो घर मेरा नहीं है, किसके बल पे बोल रहे क्योंकि मेरे घर की पहचान हो गई, और मेरे घर में बैठ के मैं बोलूं कि वो घर मेरा नहीं है। सड़क पे घूमते घूमते ना बोलूं, कोई नहीं मानेगा, कोई कहेगा पागल है। अपने घर में बैठ के बोलोगे तो आपको भी आनंद आएगा, दूसरा भी इसे मानेगा। हाँ जी रिची। हाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारा कर्तापन खत्म हो जाता है, बिल्कुल, और रुचि खत्म हो जाती है। और कर्तापन खत्म होता है ना रिची, कर्तापन खत्म होने का मतलब ही भार उतर गया। इतने निर्वार हो जाओगे, उसी का नाम सहजता है। हम कर्तापने का बोझ नहीं उतारते, हम करना छोड़ना चाहते। अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं वो नहीं करूंगी, इसे नहीं जानूंगी, उसे नहीं जानूंगी, ये मर्यादा कर लूंगी, उतने प्रत्याख्यान कर लूंगी, ये नियम ले लूंगी, परंतु इससे भी कुछ नहीं होता, इससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कर्तापना तो वही बना रहा। पहले करूँ था, अब नहीं करूँ था, छोड़ू है। महाराज जी कह रहे पहले करूँ था, अब छोड़ू है। तो करूँ हो कि छोड़ू हो, या न करूँ हो, सारा बोझा है। ये इतना बड़ा बोझा है जो लेके बैठे और इसे बोझा ही नहीं मानते। प्रॉब्लम तो ये जब हमने समझा कि आत्मा तो अपने में ही है और आत्मा ने आज तक कुछ ग्रहण ही नहीं किया, जब मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ना किस बात का है? ग्रहण किया हो तो छोड़ना। जब मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, एक पुद्गल परमाणु को मैंने आज तक ग्रहण नहीं किया, तो फिर किसको छोड़ना है? मैं तो अपने में ही हूँ, मैं तो अपने में ही हूँ। इसका इतना पक्के से विश्वास हो जाए कि जब मैं अपने में ही हूँ, अपने से ही हूँ, अपने लिए हूँ और अपने कारण हूँ, तो फिर जो है मैंने आज तक पर का कभी सहयोग लिया नहीं, पर से में कभी सिद्ध हुआ नहीं, तो फिर इतना आनंद अपने में ही रहने का आएगा। क्योंकि सारी पराधीनता को क्या कर दिया,
समाप्त कर दिया। सारी पराधीनता जो उठा रखी थी, मान रखी थी, उस सारी पराधीनता को हमने जो है ना एंड कर दिया। और इसलिए कहते हैं ना मैंने कुछ अनादि काल से ना मैंने कुछ ग्रहण किया और अनंत काल के बाद भी मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो मैं छोड़ना भी मैंने नहीं है, तो फिर छोड़ूंगा क्या मैं? जो मेरा वैभव है वो मेरा वैभव है और मेरे वैभव को कहीं बाहर जाना नहीं। और दूसरा जो है वो दूसरे में है, उसका एग्जिस्टेंस अपने में है, मेरा एग्जिस्टेंस अपने में है। यानी दो द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता को अच्छे से, सच्चे से, पक्के से, निर्णय के स्वर में मानना है। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक जो है मिक्सिंग चलती रहेगी। कभी हम मिला के चलते हैं, कभी हम दोनों को अलग अलग करके चलते हैं, पर स्टार्टिंग स्टेप्स में ऐसी घालमेल हो जाती है, ऐसा मिक्सिंग हो जाता है। लेकिन ये समझ में आ जाए कि दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, दोनों द्रव्यों की दोनों पर्याय को इकट्ठा करना भी सही है। द्रव्य को तो इकट्ठा नहीं करते हैं, पर दोनों द्रव्यों की पर्याय को क्या करते हैं? इकट्ठा समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, जब दोनों द्रव्य अपने अपने में हैं, तो दोनों की पर्याय भी अपने अपने में है। मैं स्वतंत्र सत्ता वाला हूँ और वो अपनी स्वतंत्र सत्ता वाला है, साथ साथ है। लेकिन सत्ता कैसी है? मान लीजिए दो व्यक्ति सड़क पर साथ साथ चल रहे हो, तो भले ही साथ साथ चल रहे हो, लेकिन दोनों किस किस में है? अपने अपने में है। चाहे कितना क्लोज रिलेशन दो व्यक्तियों का है, क्लोजेस्ट है, डियरेस्ट है, नियरेस्ट है, फिर भी दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता में हैं, क्योंकि दोनों साथ चल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे में चले गए, दोनों एक दूसरे में प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं। दोनों की पर्याय जुदा है, दोनों के गुण जुदा है, दोनों के द्रव्य जुदा है और दोनों के आकार भी अपना अपना है। यानी कुल मिलाकर के ये समझ आ जाए कि मैं अभी की अभी स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूँ। अब कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो अब सब कुछ आप खा सकते हो, सब कुछ आप घूम फिर सकते हो, रात में खाओ, दिन में खाओ, क्या फर्क पड़ता है? अब सब कुछ आप ग्रहण कर सकते हो ना, तो ग्रहण करने वाले भी आप नहीं हो, ये भी याद रहना चाहिए। इसलिए ग्रहण और त्याग के अंदर वो करते हुए भी ये समझ में आए, ये स्वभाव मेरा नहीं है, ये स्वभाव मेरा नहीं है। ग्रहण और त्याग का स्वभाव मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आज तक इसे न ग्रहण किया न त्याग किया है। हाँ जी नंदिता जी। तो क्या ये अहिंसा का आधार है जो अभी आपको? बिल्कुल, ये अहिंसा का आधार है, बिल्कुल सच है। और ये एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति होती है। 47 शक्तियों के अंदर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का मतलब है कि आज तक मैंने यानी आत्मा ने न कुछ त्यागा, पहले त्याग लिया फिर ग्रहण लिया, क्योंकि पहले हम त्याग में जाते हैं कि ना कुछ मैंने त्यागा। क्यों नहीं त्यागा मैंने? क्योंकि मैंने ग्रहण ही नहीं किया। तो ग्रहण और त्याग दोनों ही जब नहीं होता तब सच्ची अहिंसा घटित होती है, तब सच्ची अहिंसा अंदर में जीवन में घटित होती है, जो बहुत डेप्थ वाली गहरी बात है, बहुत सुंदर है, जो कभी समझ में आएगी जब शक्तियों को समझेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। पर कोई भी इसका मीनिंग ये ना निकाले कि जब आत्मा कुछ ग्रहण करती नहीं, त्याग करती नहीं, तो कुछ भी करो, तो कुछ भी करो वो तो एक स्वच्छंदता हो गई। कुछ भी करो ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये भी हमें ध्यान में इसमें रखना है। बहुत सुंदर। ना ग्रहण में रस है ना त्याग में रस है, ग्रहण और त्याग में नहीं। बिल्कुल। और अपने साथ अपना अपनत्व होगा तो इस तरफ ध्यान वैसे जाएगा ही नहीं। जब हम बाहर से अंदर जाने की सोचते हैं ना, तभी ये सारे अटकाव है। जब अंदर ही अंदर सब है तो बाहर में जो मर्जी हो क्या फर्क पड़ता है? जो मर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसके बल पे? पहले अंदर का वो बल आए, अंदर का निर्णय हो और अंदर की चीज क्या हो समझ आए। बस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, परंतु बेस्ट क्वेश्चन है। आत्मा का आकार है, अनुभव की बात है अब इसमें। आत्मा का आकार है मगर
अनुभव निराकार है। अब तो पक्के हो गए आप लोग, इसमें सकारण बता सकोगे। आत्मा का आकार है मगर अनुभव निराकार है। हाँ जी, रेणु जी बताइए, रेणु जी का पक्का करते हैं। हाँ, आत्मा का आकार है मगर वो गौन हो जाता है आकार। हाँ, गौन हो जाता है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। यानी आत्मा का आकार है परंतु अनुभूति निराकार है। यदि ऐसा कहीं आप लिखा हुआ, पढ़ा हुआ या किसी के मुख से सुन लो तो उसका अभिप्राय ये पकड़ना कि यह निराकार का मतलब ये है कि आकार गौण हुआ है। आकार का गौण होना, कभी कभी लोग इसे निराकार की भाषा में बोल देते हैं, पर हमें वहाँ भ्रम में नहीं उलझना, क्योंकि वहाँ आकार पे जोर नहीं है। गौण होने का मतलब क्या होता है? प्रधान नहीं है। वहाँ पे जोर किस पे है? जैसे अपन ने वो उदाहरण लिया था बर्फी का, तो वहाँ जोर आकार पे नहीं है, रस ग्रहण करते हुए कि ये बर्फी अब गोल हो रही, चौरस हो रही, उस आकारों पे हम नहीं जाते, बस रस 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 यानी अनुभव। जब अनुभव होता है तब आकार पे जोर नहीं होता, आकार क्या हो जाता है? गौण। और इसी के साथ एक वाक्य और याद रखना है कि पर्याय को द्रव्य का अनुभव करना है कि नहीं करना है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। पर्याय को द्रव्य का अनुभव करना है, राइट ऑफ की रॉन्ग, और सकारण बताना है। मच्छे नंदामी कौन बोल रहे हैं? हाँ, प्रीति जवाब दो। हाँ, हाँ, क्यों जरूरत नहीं? अपने से क्यों हो रहा है प्रीति अनुभव? क्योंकि जब आत्मा का अनुभव होता है नहीं होता है, वो अनुभव वो तो क्रिया जानना वो तो चल ही रही है, आपने बताया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पर अनुभव किसको बोलेंगे? सिर्फ जानना जो क्रिया है प्रीति, उसका नाम तो अनुभव नहीं है। नहीं, उसका ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। हाँ, तो यानी ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है, इसका नाम क्या है? अनुभूति है। यानी ज्ञान को ही जान रहा है। और इसलिए इस वाक्य को फिर से हम दोहरा लेते हैं, पर्याय को द्रव्य का अनुभव करना है कि नहीं करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना है पर्याय को द्रव्य का अनुभव? हो ही रहा, बिल्कुल सुंदर है। यानी पर्याय को द्रव्य का अनुभव हो ही रहा है, इसलिए करना नहीं है, कहीं से लाके करना नहीं है, हो ही रहा है। तो फिर जब हो ही रहा है तो फिर क्या करना है? सिर्फ दृष्टि का मतलब फोकस नहीं, दृष्टि यानी अपनापन, बस यही मैं हूँ, इतना ही कार्य है पर्याय के लिए कि वो पर्याय दृष्टि छोड़े और द्रव्य दृष्टि करे, यानी वो अनुभव उसको हो ही रहा है, ये माने। यानी कुल मिलाकर के 28, 29 और 30 सेशन में जितने भी वाक्य की अपने परावर्तना और घोलन किया, उसमें आपके प्रदेशत्व गुण के बारे में, अनुभव के बारे में, ज्ञान के कार्य के बारे में, ज्ञान कोई क्यों जान रहा है, कैसे जान रहा है, उसके बारे में सो कारण अब समझ में आने लगा है। जितना भी समझ आया है उसको थोड़ा बहुत ऐसा कुछ गिनती मत करना कि मुझे थोड़ा समझ आ रहा, ज्यादा समझ आ रहा, कुछ नहीं है। जितना समझ आ रहा है उतना समाता जाएगा अंदर में। और अगले मिरर नाउ के सेशन में अब 2 सेशन रह गए हैं रिकैप के लिए, अब लास्ट सेशन है ये 31 और 32, 31 और 32। ये रिकैप सेशन में जैसे आपने सारा ये रिकैप सेशन में पूरा अभी तक का निचोड़ भी आप अपने सामने नोट करके रखना। हर व्यक्ति ने कम से कम 10 से 15 वाक्य अपने पास में लिख करके या माइंड में जमा के रखना कि अभी तक के मिरर नाउ ने हमें क्या समझाया है। और वो 10 वाक्य 15 वाक्य आपके लिए इतना स्वरूप बल बढ़ाने वाले बने कि आगे भेद विज्ञान की जो अपने को लैंडिंग करनी है और जो कला सीखनी है वो सीखने में कहीं भी हमें अटकाव आने वाला नहीं है। इसी भावधारा के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम